हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड करके उसे रीनेम कर दिया है मेटा। ठीक है, जिसे वो एक मेटावर्स कहते हैं। मेटावर्स का मीन्स जो आपकी जितने भी कनेक्शन हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप सबको एक सोशली खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि मेटा जो है, मेटावर्स क्या है, फेसबुक ने जो भी अपना डिफाइन किया है वो क्या है, और क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड ये क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या इसमें क्रिप्टो का यूज आएगा, और ये मेटावर्स से क्या क्या चीजें को कनेक्ट करेगा और क्या क्या हो सकता है मेटावर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड करके खुद को मेटा करके रीनेम कर दिया है। अब ये क्यों किया है, एक शॉर्ट में बताओ। मार्क जुकरबर्ग ये कहते हैं कि हम जब लॉन्च हुए थे, लोगों ने हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह देखना शुरू कर दिया था। मैं जैसे कि आपको भी मैं अगर पूछूं कि फेसबुक क्या है, तो आप कहेंगे कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म। लेकिन आप अगर फेसबुक का मोटो देखेंगे तो वो कहता है कनेक्टिंग पीपल। तो मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम कनेक्टिंग पीपल के टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि हम सब लोगों को कैसे कनेक्ट कर सके। उसमें से एक पार्ट फेसबुक है, एक पार्ट इंस्टाग्राम है, एक पार्ट व्हाट्सएप है। ठीक है दोस्तों, तो फेसबुक ने उस विजन को स्टार्ट किया था। अब आप लोगों को अगर पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे मेजरली पता होगा शायद सब लोग, कि वीआर ग्लासेस आते हैं, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस आते हैं, जो 7 साल पहले ऑकुलस करके कंपनी है, उसके साथ फेसबुक ने 7 साल पहले ऑकुलस को एक्वायर कर लिया था। ऑकुलस को 7 साल पहले एक्वायर कर लिया था, जो वीआर ग्लासेस में पायनियर है। जो आप अभी बहुत से वीआर ग्लासेस खरीदेंगे, उसके अंदर आप स्लाइड्स की, जैसे कहीं कोई रिजॉर्ट में जा रहे हैं, कोई वाटर स्लाइड जा रहे हैं, गेम्स खेल सकते हैं वीआर के ऊपर। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। वीआर के ऊपर अलग अलग गेम्स है, वीआर के ऊपर आप वाटर स्लाइड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वीआर के ऊपर आप वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विजन जो फेसबुक ने अभी जो लॉन्च किया है, ये नहीं कि ये आज ही का विजन है। फेसबुक ने इसे 7 से 8 साल पहले ही इस चीज के लिए तैयारियां कर ली थी दोस्तों, इस चीज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेटावर्स का जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, इसे अगर आपको एग्जैक्टली समझना है तो आप इसे क्या क्या चीजों पे समझ सकते हैं। जैसे कि फेसबुक कहता है कि जैसे कि हम इसे एज अ सोशल कनेक्शंस में यूज कर सकते हैं। एज अ सोशल कनेक्शंस में जैसे कि आप अभी देखेंगे कि आपका एक घर है, आप उस घर को एक वर्चुअली डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। उस घर के अंदर आप अपनी चीजों को फिक्स कर सकते हैं। फिर जैसे कि आप लोगों को अगर कोई वर्चुअल दुनिया में जाना है, ठीक है, जहां पे आपके सब दोस्त लोग एक कोई गेम खेल सकते हैं, सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। आपके सब दोस्त लोग एक वर्चुअल अपने अवतार से, वर्चुअल अपने कैरेक्टर से उसे घूम सकते हैं, कहीं पे कोई वाटर पार्क में, कहीं पे कोई गेम खेल सकते हैं। ऐसे आप सोशल कनेक्शन कर सकते हैं। फिर उसमें जैसे कि अगर आप कहीं कोई वर्चुअल दुनिया में है और आपको कोई रियल वर्ल्ड की कोई एग्जांपल है, कोई रियल वर्ल्ड कोई ड्राइंग है आगे, उसे आप एक होलोग्राम जैसा आप अपनी वर्चुअल दुनिया में उसे आप फील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका पहला एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया सोशल का। सेकंड एप्लीकेशन कहते हैं ये मेटावर्स में एंटरटेनमेंट के। एंटरटेनमेंट में जैसे कि आप अभी घर के अंदर है और आपका कोई दोस्त लंदन में कहीं पे कोई कंसर्ट में है, कोई कंसर्ट में वहां पे बहुत ही एंजॉय कर रहा है, कोई बहुत ही बड़े कोई म्यूजिक कंसर्ट में, वहां पे आप वर्चुअली प्रेजेंट हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और आप उसे एंजॉय कर सकते हैं एज अ एंटरटेनमेंट में। फिर आप अगर आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है जिसका कंसर्ट है, वो अपनी चीजों को, एनएफटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, नॉन फंजिबल टोकन है। एनएफटी क्या है अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, एनएफटी में जो भी कोई एसेट, अगर मेरा कोई एनएफटी है जो कभी भी दुनिया में यूनिक है, मींस किसी और के पास नहीं है, यूनिक है, मतलब उसका कॉपी हो सकता है लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर मैं हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी आप ट्विटर का पता होगा, ट्विटर के सीईओ ने अपना सबसे पहला ट्वीट भेज दिया बता के कि इसका पहला ट्वीट, तो उन्होंने टोकनाइज कर दिया उसको कि इसका ओनर मैं हूं। अब उसे एक इंडियन ओरिजिन ने 500 करोड़ में उसे खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एनएफटीज के, जैसे आप म्यूजिक कंसर्ट में गए कोई एंटरटेनमेंट के अंदर, अब वहां का आर्टिस्ट बोल रहा है कि मेरी जो फोटो है, ये इंडिविजुअल फोटो ये मेरी है, आप उसे वर्चुअली खरीद सकते हो। तो एंटरटेनमेंट, म्यूजिक कंसर्ट अटेंड कर सकते हो, मूवी देख सकते हो दोस्तों के साथ, तो ये फील है। थर्ड एप्लीकेशन इनका है फिट गेमिंग। ये बहुत ही ज्यादा फोकस किया है मेटावर्स ने गेमिंग के ऊपर
कि आप अभी आपको अगर कोई गेम खेलना है दोस्तों, ठीक है, आपके दोस्त के साथ कहीं पे चेस खेलना है आपको, तो आप क्या करेंगे, फिजिकली खेलेंगे या तो कंप्यूटर स्क्रीन पे खेलेंगे दोस्तों। लेकिन इसमें मेटा ने पूरा का पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया इस चीज का कि आप वर्चुअली उस जगह पे प्रेजेंट होके अपना कैरेक्टर चेंज करके आप वहां पे वर्चुअली गेम खेल सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं दोस्तों। और बहुत सी चीजें गेमिंग के अंदर आप बहुत सी चीजें खेल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसका दूसरा एप्लीकेशन, उसके बाद का एप्लीकेशन देखिए फिटनेस में आप अभी घर के अंदर है, अभी जैसे आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐप्स है, हम जूम कॉल करते हैं, गूगल मीट करते हैं, जिसमें हमको हमारा जो फिटनेस ट्रेनर है वो हमें बताता है कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना है, या आप फिटनेस रिलेटेड आप बास्केटबॉल खेलते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, जॉगिंग करते हैं आपको फिट रखने, अब आपको अपने दोस्त के साथ जॉगिंग करना है, आपका दोस्त कहीं पे बहुत अच्छे पार्क में जॉगिंग कर रहा है या योगा कर रहा है और आप घर के अंदर है, आप वर्चुअली आप दोनों एक जगह पे प्रेजेंट होके आप कर सकते हैं, वर्चुअली प्रेजेंट होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। फिर आपका योगा ट्रेनर आपको वर्चुअली आप अपना ग्लासेस लगा के आप उसके साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो यहाँ पे फिटनेस का एप्लीकेशन भी आ गया। अब आपको इसका दूसरा एप्लीकेशन है वर्क बेटर, वर्क रिलेटेड मीन अभी देखो आप लोगों को सबको पता होगा वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है दोस्तों। अब आदमी है ना वर्क फ्रॉम होम कर करके बहुत से लोगों को आइसोलेटेड फील होता है, अभी घर के अंदर बैठा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कभी कभी मुझे ही फील होता है यार मेरे को कितना अकेला महसूस हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेटा के थ्रू, मेटावर्स के थ्रू अपने दूसरे कलीग से जो घर के अंदर है या वो लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एज अ वर्क प्लेस फील कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन। अभी जैसे एक एग्जांपल है, आपके बच्चे को प्लैनेट्स के बारे में जानना है, ठीक है, हमारे मार्स, वीनस, जुपिटर जो भी प्लैनेट्स है उनके बारे आप क्या करेंगे, आप या तो उन्हें वीडियो दिखाएंगे या टेक्स्ट फॉर्मेट में या उसे समझाएंगे, लेकिन आप उसे वर्चुअली फील नहीं करा सकते हैं, राइट। तो मेटावर्स में आप उसे वर्चुअली फील कर सकते हैं। आप जैसे मूवीज में देखते हैं, आपका बच्चा चश्मा पहनेगा, आपका जो भी हार्डवेयर होगा मेटावर्स से कनेक्ट करना है, चश्मा पहनेगा और उसे वर्चुअल दुनिया में वो फील कर सकता है, उसे टच करके ये मार्स है, ये आप गैलेक्सी को उसको टिक करेगा, ऐसा प्रिंट करेगा तो सब मार्स, जुपिटर जितने भी, आप उसे एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी लेवल से मेटावर्स में फील करा के दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक एप्लीकेशन इसका है कॉमर्स, इस पे ऊपर भी बहुत ही ज्यादा जोर दिया है मार्क जुकरबर्ग ने और फेसबुक की टीम ने, मेटा की टीम ने, कि आपको कॉमर्स में जैसे कि आप एक वर्चुअल दुनिया में जा सकते हैं और वहां पे एक चीज, जैसे एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट अपनी फिजिकल फोटो भी बेच सकता है, अगर आपको कोई फिजिकल चीज उसकी खरीदना है तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आपको उसकी वर्चुअल उसकी पेंटिंग चाहिए वर्चुअल जो सिर्फ जेपीएग फॉर्मेट में हो, पीएनजी फॉर्मेट में, आप उसे भी खरीद सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जैसे आप डीमार्ट जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं या कहीं पे भी जाए कोई बड़े शॉपिंग मॉल में, आपके दो दोस्त वहां पे शॉपिंग कर रहे हैं और आपको कोई चीज वहां से खरीदना है, अभी की दुनिया में आप क्या करोगे, आप उसे फोन करोगे या मैसेज करोगे कि भाई या बहन मेरे लिए या दोस्त ये चीज खरीद के तू लेके आ जा। अब उसमें क्या होगा, वो आपको फोन करके वीडियो पे आपको दिखाएगा, अरे यार ये पसंद नहीं गए, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप उसमें क्या कर सकते हो, मेटावर्स की दुनिया में आप वहां पे वर्चुअली उनके साथ प्रेजेंट होकर उस चीज को खरीद सकते हो, उसका पेमेंट तक कर सकते हो। ये कॉमर्स का बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया दोस्तों, ठीक है। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊं फेसबुक ने कुछ वक्त पहले रेबैन के जो ग्लासेस आते हैं उनके साथ सोशल कनेक्ट का जो अपना ग्लासेस है उसको किया। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे जो ग्लासेस है, इसके अंदर आप ग्लासेस को लगा के आप कॉल पे बात भी कर सकते हो, यहाँ पे माइक्रोफोन्स है और आप उससे फोटोज ले सकते हो जो आप वर्चुअली देख रहे हो, चश्मे से जो आप देखोगे आप उसको कैप्चर करके आप उसे फेसबुक और इसके ऊपर शेयर भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप इसकी साइट्स पे जाके आप सर्च करेंगे रेबैन फेसबुक ग्लास तो आपको दिखेगा। तो फेसबुक ने इसे शुरुआत कर दिया है दोस्तों, आगे आगे जाके मेटावर्स और भी बड़ा होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भी जो है, अब इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकल लेके जाता हूं, अब मेटावर्स काम कैसे करेगा, तो सब कुछ फेसबुक डेवलप नहीं करेगा। फेसबुक अभी आपको अगर कोई वर्चुअल दुनिया बनानी है, ठीक है, फेसबुक के क्या कहते हैं मार्क जुकरबर्ग कि ये एक न्यू वे ऑफ इंटरनेट है, आप इसे कह सकते हो वेब 3.0, जो डेवलपर्स हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। आप इंटरनेट का एक दूसरा वर्जन समझते, देखिए ना दोस्तों, आज आपको अगर कनेक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर तो आप एक ऐप लेंगे और यहां पे क्या होगा, यहां पे आप ऐसा हाथ रखेंगे, आप वर्चुअली आपको डिवाइस पहने रहेंगे, आप उसके हवे में, जैसे आप आयरन मैन और ये सब बहुत सी मूवीज में देखेंगे, आप मैसेज कर लिए, कनेक्ट कर दिए, वीडियो कॉल कर लिए आप इसके ऊपर दोस्तों, ठीक है। कोई मीटिंग में जाना है वहां पे उसका मैसेज कर लिए और कर लिए, तो इससे आप क्या होंगे, ये सब जो बनाया जाएगा, इन्होंने कहा ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब इसे कोई एक चीज गवर्न नहीं करेगी, ये कम्युनिटी गवर्न होगी।
तो इसको डेवलपर को भी दिया जाएगा। अभी मैं कोई डेवलपर हूं, अगर मुझे कुछ बनाना है इस दुनिया में, फेसबुक के मेटावर्स में, तो जो भी फी रहेंगे, चार्जेस रहेंगे और जो भी लाइब्रेरीज रहेगी, एसडीकेज रहेंगे, डेवलपर लोग उसे बना सकते हैं और अपनी एक दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उस दुनिया में अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उन्हें कोई अपने आर्टिस्ट का, जैसे अरिजीत सिंह का कोई समझो कोई गाना चाहिए जो अवेलेबल है एनएफटी के तौर पे, कि अरिजीत सिंह ने बोला है कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, मैं अपनी ओनरशिप चेंज करना चाहता हूं, आप उस दुनिया में उस एनएफटी को खरीद के उस दुनिया में ला सकते हैं, कोई वर्चुअल चीजें ला सकते हैं। आज आपके पास अगर समझो कि बहुत ही बेहतरीन कोई कपड़ा है या बहुत ही बेहतरीन कोई गाड़ी है, आप उसे फिजिकली कहां लेके जा पाओगे? ठीक है, आप हर जगह तो लेके, आप उसे वर्चुअल दुनिया में, अगर वर्चुअल कोई गाड़ी खरीदते हो, समझो कि मर्सिडीज खरीद लेते हो, रोल्स रॉय खरीद लेते हो, आप उसे अपनी दुनिया में वर्चुअली ट्रांसमिट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग कर सकते हो। ये एक मेटावर्स का एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस जो फेसबुक ने बताया है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब बात हो गई दोस्तों मेटावर्स के रिलेटेड, दोस्तों ये डेवलपर के रिलेटेड कि मेटावर्स क्या क्या है। अब जो हमारा टॉपिक है कि ये क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड क्या है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमारा चैनल है दोस्तों, हम इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं, क्रिप्टो भी हम एक एज अ एसेट, छोटा एसेट इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं आज के टाइम पे दोस्तों। ठीक है, अब ये सब जो कह रहे हैं इसे डिसेंट्रलाइज्ड कह रहे हैं। जो मार्क जुकरबर्ग का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा था ये सब डिसेंट्रलाइज्ड होगा और एनएफटीज हो सकते हैं उसके अंदर है। तो ये सब जो है, अभी आप अगर आएंगे डिसेंट्रलाइज्ड जो टोकन है, डिफी टोकन्स जो है वो क्या क्या है, अगर आप ये कॉइन गेको की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेटावर्स में जो क्रिप्टो यूज हो सकते हैं वो सब आ गए हैं। सबसे पहला एक्सी इन्फिनिटी है, फिर डिसेंट्रलाइज है, एनजी9 है, सैंडबॉक्स है। अब आपने अगर गौर किया होगा, जो भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब जितनी चीजें बहुत ही तेजी से भागी है कुछ टाइम में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इस लॉन्च का, जो 28 अक्टूबर को जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया इस चीज को लेके। अब आप लोगों को जैसे पता होगा, माना डिसेंट्रलाइज जो कौन है, एक माना, ठीक है, इसके ऊपर आप अभी के टाइम पे इसके ऊपर सब शुरुआत भी है, लोग कर भी रहे हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल लैंड आप समझ लो ना, आपका एक वर्चुअल दुनिया है मार्स। ठीक है, मार्स जो आप अभी मार्स है, मार्स के ऊपर एक किसी ने बना दिया वर्चुअल दुनिया में, ये मार्स है। अब इसके ऊपर आप लैंड खरीद सकते हो जाके। अब वो लैंड खरीदने के लिए आपके पास डिसेंट्रलाइज माना का क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए दोस्तों। अब जो एजम्पशन है, जो कि जहां तक लग रहा है कि जैसे मेटावर्स भी डिसेंट्रलाइज्ड होगा, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, देखिए अभी जो बन रहा है, तो फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड डिसेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टो है उन्हीं को पहले लोग अडेप्ट करते हैं। जो ऑलरेडी नया टेक्नोलॉजी पे कोई जबरदस्ती हाथ नहीं डालता। क्यों? आपको अगर डिसेंट्रलाइज चीजें खरीदनी है तो आप डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो के थ्रू खरीद सकते हो दोस्तों। तो यहां पे क्रिप्टो में बहुत ही अच्छा जंप अभी भी देखने मिल रहा है, और जब ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा ये बहुत ही जबरदस्त जंप होगा। ये सब जो क्रिप्टो है इनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त जंप आ सकता है दोस्तों। अब सवाल है कि ये कब तक होगा, क्या होगा। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग के इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि ये शुरुआत हो चुका है, आप इसके बारे में और एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले साल, तो आगे आगे जाके चीजें और भी हो सकती है। अब ये कैसे होगा, उन्हें क्वेश्चन पूछा गया ये कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो होगा नहीं, ये मेरी वर्चुअल आईज है, मैं यहां खड़ा रहा हूं और मेरे सामने कुछ प्रोजेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। ये सब गेम होगा हार्डवेयर और सेंसर्स से। जैसे मैंने आपको बताया, रेबेन ने अभी चश्मा डेवलप किया है कि जो मैं सामने देखूंगा, अभी मैं नेकेड आई बैठा हूं, मेरे पास कोई चश्मा नहीं है, मैं देख रहा हूं, मैं लैपटॉप को देख रहा हूं, मैं आज अब मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे लैपटॉप पे बहुत कुछ अच्छा लगा, मैं अभी क्या फिलहाल के लिए क्या करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और फेसबुक पे शेयर कर दूंगा। अब मैं जो देख रहा हूं आंखों से, अगर मैं चाहूं यहां से एक बटन दबाऊं और ये आए और मैं यहां से शेयर कर दूं, मेरे चश्मे के थ्रू ही शेयर कर दूं, कितना बढ़िया है। ये चीज रेबेन ने ऑलरेडी कर दिया है दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों इस चश्मे के थ्रू आपको अगर कोई, आप जो मेटावर्स फील करेंगे ना, आपके पास एक ऐसा ही डिवाइस होगा, जैसे वर्चुअल डिवाइस होगा, आप उसे पहन के, और पूरे सेंसर्स का गेम होगा दोस्तों, आप उसे पहनेंगे, आप उसे वर्चुअल आपकी दुनिया फील करेंगे। ये पूरा हार्डवेयर और सेंसर्स के गेम होंगे, जो फेसबुक ने अपने इंटरव्यू में ऑलरेडी बताया है। उनका डिवाइस अभी उस पर चालू है, टेक्नोलॉजी उसे कैसे बनाना है, क्या बनाना है। और बहुत ही बढ़िया मजे की चीज है, इनका एक प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया चल रहा है, जो उसमें इन्होंने बताया है कि उस पर अभी ये लोग काम करें कि हैंड इंटरेक्शंस कैसे होगा। जो डेवलपर लोग डेवलप करेंगे उसके लिए इन्होंने पास थ्रू एपीआईज और ऐसे बहुत सारी चीजें, हैंड इंटरेक्शंस कैसे होंगे, कैसे चीजों को पकड़ा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी
मेटावर्स सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये डेवलप होते होते वक्त जाएगा। लेकिन फेसबुक ने इसकी शुरुआत मेटा ने कर दी है दोस्तों। अब इनका प्रोजेक्ट एम्ब्रिया में ये क्या बोलते हैं कैम्ब्रिया में कि जो आई इंटरेक्शन, अभी मैं जैसे देख रहा हूं, मेरा एक स्माइली है, मेरा एक कैरेक्टर है, मेरे सामने एक कैरेक्टर है, मैं कैसे आंख हिलाऊंगा, मैं कैसे अपनी नाक हिलाऊंगा, कि मैं कैसे हंसता हूं, तो वो मेरा कैरेक्टर जो है, वर्चुअल कैरेक्टर, वो इसे रेप्लिकेट करना चाहिए, तो ही तो जाके आप जब फील करोगे ना एक्चुअल वर्चुअल दुनिया में जो आपका कैरेक्टर होगा। आप तो वहां खुद जा नहीं सकते, आपका कोई कैरेक्टर होगा या आपका कोई विजन होगा, राइट? तो वो भी तो आपकी तरह इंटरेक्ट करना चाहिए ना दोस्तों। जो यहाँ आप बैठ के बोले, आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में, टेक्नोलॉजी मूवीज में, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है? तो ये हार्डवेयर और सेंसर्स का गेम है दोस्तों। मतलब आगे जाके ऐसे डिवाइसेस आएंगे, जैसे अभी आपको वर्चुअल रियलिटी में फील करना है तो वीआर ग्लासेस है, वीआर डिवाइसेस है, वैसे ही ग्लासेस होंगे। और चैलेंज ये है, उन्होंने बताया है फिर मार्क जुकरबर्ग ने, कि चैलेंज ये है कि हमें एक डिवाइस में, अब ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा हेलमेट पहन के लोग घूमेंगे, तो एक छोटे से डिवाइस में या मीडियम डिवाइस में उन्हें सेंसर सब कुछ फिक्स करना है, इंटरनेट फिक्स करना। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है ये, मैं इसे इंटरनेट का एक नेक्स्ट वर्जन बोलूंगा दोस्तों। अब ये कब होगा, क्या होगा, वो तो आगे जाके मार्क जुकरबर्ग बताएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों। ये क्रिप्टो, आप टाइमलाइन को समझिए, ऑकुलस ऑकुलस जो वीआर टेक्नोलॉजी में पायनियर है, उसको 7 से 8 साल पहले फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, उसको तो इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया दोस्तों, ठीक है? फिर क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च होना दोस्तों, और इसे डिसेंट्रलाइज करना। फिर मार्क जुकरबर्ग अपने मेटा को रीनेम करते हैं और बोलते हैं वो भी डिसेंट्रलाइज होगा। तो ये सब एक टाइमलाइन से जुड़ता है दोस्तों, और ये टाइमलाइन से जुड़ के एक मेटावर्स बनता है। क्रिप्टो करेंसी में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, देखिए मेरा तो सिंपल सादा है, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं अगर सोचता हूं कि मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख, मैं उसमें से क्रिप्टो करेंसी को 10% दूंगा दोस्तों। मेरे हिसाब से मैं 10% दूंगा, क्योंकि अभी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई गवर्नमेंट कभी बैन लगा दे कहीं पे क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्रिप्टो करेंसी कहीं जाने वाली नहीं है फिलहाल के लिए। इस पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत से बैंक्स यूज कर। होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। मैंने बहुत शॉर्ट में 15 से 17 मिनट के वीडियो में मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझा दूं दोस्तों। हो सकता है आप लोगों को डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हो। होप ये दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।